अंत भला तो सब भला। पूरे जीवन में कैसा भी हो, जन्म जन्म कई जन्म, इसी को गीता में कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धि, कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन अंतराम कही आवत नहीं। कितने जन्म बीत जाते, अंतिम में जिसकी राम निकल गया तो उसका जन्म भी सुधर गया, यह जन्म भी और आने वाला जन्म भी। तो यहां भगवती के जीवन में यही तो है, सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। अपने पति के श्री चरण कमलों का चिंतन किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरे जितने भी जन्म हो, हर जन्म में मेरे पति भगवान शिव हो। कहते हैं अंते यावति सागति ही, अंतिम में आप जैसा चिंतन करते हो वैसा ही आपका निर्धारण होता है कि अगला जन्म कौन होगा। कहते हैं कुछ लोग संपत्ति, पुराने जमाने में भैया जी बैंक नहीं हुआ करते थे तो जमीन कहीं ना कहीं गाड़ देते थे, सोना चांदी अभी भी निकलता रहता है जगह जगह, और अंतिम में वो बताना भूल जाते थे बच्चों को कहाँ रखा हुआ, और फिर प्राण कंठगत भयउ भुआलु, अब बोलने की सामर्थ्य नहीं रहती थी और अंदर वही चिंतन चला करता था कि बता नहीं पाए, हमारा सारा खजाना वहां गड़ा हुआ। तो अंतिम में कहते हैं वो सर्प बन जाते थे, वहीं पर कुंडली मार करके बैठते थे। ये सत्य, शास्त्र झूठ नहीं बोलते। अभी भी कई जगह ऐसे प्रमाण है, और खोदने पर खजाना तो निकला लेकिन वहां पर रक्षा करने वाले वो बैठे रहे देवता। इसीलिए कहते हैं कि आप जो आज हरि भजन कर रहे हो वो आज के लिए नहीं, अंतिम बनाने के लिए है। राम राम गाने का अभ्यास होगा तो अंतिम में राम निकल जाएगा, और अंतिम में एक बार राम निकल जाएगा तो जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर का तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, और यह जन्म और आने वाला जन्म सब कुछ बदल जाएगा। तो अभ्यास बना रहना चाहिए। हमारे यहाँ संतों को, आप अयोध्या जाओ, तीर्थ में कहीं भी जाओ, संत लोग सीताराम सीताराम माला लिए रहते, और महाराज हजारिया माला लिए रहते, हजारों वाला गाने वाले। तो कई लोगों ने व्यंग भी किया कि ये बाबा लोग हैं और माला डाले हैं और बतिया भी लेते हैं और फिर सीताराम 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 करते रहते हैं। तो हमारे महाराज जी बोले कम से कम बोलते हैं लेकिन सीताराम सीताराम करते हैं, माला पकड़े हैं तो भगवान में ध्यान तो है। एक आदमी कहने लगा ये कैसा जप है, तो किसी ने पूछा तुम कैसे करते हो? बोले हम तो करते ही नहीं, हम तो करते ही नहीं। भैया अरे मोहनदास जी तो ऐसे अभ्यासी थे कि वो नित्य सुबह अगर निवृत्त होने के लिए भी जाए ना और वहां बैठे तो सीताराम 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 बोले, तो किसी गुरु भाई ने ऐसे समय में भी मलत्याग में भी सीताराम करते हुए देखा तो गुरु जी से शिकायत कर दी कि देखो गुरु जी वो अशुद्ध स्थान पर रहता है फिर भी वहां राम राम बोलता रहता है। तो गुरु जी ने बुलाया मोहनदास को, क्यों? मैंने सुना है तुम निवृत्त होने जाते हो तो भी तुम सीताराम सीताराम बोलते रहते हो। बोले गुरु जी आपने सही सुना, मेरी जीभ को अभ्यास हो गया, क्या करें? बोले सावधानी रखो। तो बोले गुरु जी ठीक है अब नहीं करेंगे, अब लेकिन अभ्यास था उनका। तो दूसरे दिन जब निवृत्त होने गए तो जीभ को पकड़ करके बैठे, जीभ को पकड़े हुए बैठे और गुरु जी ने देख लिया और फिर भी जीभ हिल नहीं थी क्योंकि आदत बनी हुई थी। मैंने तो अयोध्या में अंतिम क्षणों में महात्मा को देखा कि उसकी उंगली जैसे सीताराम सीताराम करने का अभ्यास था, ऐसे अंतिम समय में हाथ चल रहा था। अंतिम समय
अभ्यास वो चीज है, गीता में उसी को तो कहते हैं। हाँ, अभ्यासेन तु कयंते, ये अभ्यास, इसी को कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन तु कौन्तेय, इसी को कहते हैं अभ्यास और वैराग्य से जिसका निरोध हो। तो जन्म सती मरत हरिशन वर मांगा, सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अंतिम में भगवान शिव का स्मरण हुआ और यही प्रार्थना की कि हमारे प्रत्येक जन्म में हमारे प्रति रूप में भगवान शिव ही हमें मिले, शिव ही हमारे प्रति। किसी ने भगवान शिव से कहा कि आप तो भगवान हो, भावी मेट सके त्रिपुरारी, और आप अपने पत्नी की भाभी को नहीं मेट पाए। शास्त्र तो यही कहते हैं। भोले बाबा ने कहा शास्त्र जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं। तो आप जब ये जानते थे कि सती का शरीर छूट जाएगा, वो मृत्यु को प्राप्त होगी, तो उसको क्यों भेजा, न भेजते। तो भोले बाबा ने कहा हमने तो बहुत समझाने का प्रयास किया, हमने तो कई बार समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तब मैंने ध्यान दिया, शिव संकल्प कीन मन में। भोले बाबा ने कहा कि अब तो जो है तर्को करी तर्क बढ़ावई शाखा, अब तो वही होगा जो भगवान की व्यवस्था है, अब तर्क करना ठीक नहीं है। मैं तो समझ गया था, फिर भेजा क्यों जब समझ गए। बोले भेजा इसलिए क्योंकि अगर सती यहां भी रहती तो भी मरती, तब पिता के घर का चिंतन रहता, तो दूसरा जन्म खराब होता। और जब पिता के घर में गई और वहां शरीर छोड़ा तो शिव का चिंतन रहा, अंतिम में शिव का चिंतन रहा, तो उसका जन्म और दूसरा जन्म दोनों सफल हो गए। हमारे यहाँ का तो विधान था कि चौथे पन जाई नृप कानन, तो वैसे हर कोई बुढ़ापे में जंगल जाके साधना करता था या गुरु आश्रम में रहता था। हमारे यहाँ तो प्रायः आश्रमी व्यवस्था थी, वहां रहने के बाद निवृत्त होने के बाद गुरु आश्रम में लोग आ ही जाया करते थे। उसका यही कारण था कि अब भागवत को भी पढ़ो, महाभारत को देखो, सब में तो धृतराष्ट्र आदि को देखो, सबके सब वहां गए, कौशल्यादि को देखो तो सब गई गुरु आश्रम। आश्रम होते ही, इसीलिए आश्रम का मतलब यहाँ बहुत वीआईपी कल्चर के लिए नहीं होता। आश्रम का मतलब जहां आश्रय मिले वो आश्रम, उसका मतलब ही है। तो वहां अंतिम क्षण में हम माला जपेंगे, तो झूठे जपोगे तो भी एक न एक दिन सही हो जाएगा। पटना में हमारे गुरुदेव भगवान वेदांती जी महाराज प्रवचन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ, बहुत भीड़ थी, भीड़ में ही दूर से चिल्लाया, महाराज सब झूठ है, बाबा लोग सब झूठ मूठ का बोल करके राम राम और मालपुआ खाते हैं। उसका यही शब्द था, बाबा लोग सब झूठ मूठ बोल के और मालपुआ खाते हैं। तो हमारे महाराज जी ने कहा यहाँ आओ, मंच पर बुलाया। बोले वहां से तुम्हारी बात पूरी जनता में नहीं पहुंच रही थी, यहाँ माइक लगा है, अब वही बात यहाँ माइक पर कहो तो पूरी जनता में पहुंच जाएगी। तो फिर माइक पर उसने कहा ये बाबा सब झूठ बोलते हैं और झूठे बोल करके झूठे राम नाम करके और मालपुआ खाते हैं। तो उसने ये बात कही तो महाराज जी ने कहा जरा सोचो, जब झूठ बोल करके राम नाम, झूठे राम नाम में मालपुआ खिलाने की सामर्थ्य है, तो सही बोलोगे तो क्या परिणाम हो जाएगा। जब झूठे राम नाम में ऐसा सामर्थ्य हो तो सत्य राम नाम में कितना सामर्थ्य होगा। विश्वास करो, पिछले वर्ष 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, पूरे भारत के लोगों को नहीं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, जहां सनातनी सभ्यता है, शायद कोई ऐसा ही प्रस्तर दिल होगा जिसके नेत्र सजल नहीं हो गए होंगे।
लग रहा था आज हमारे राम जी आ रहे हैं, आज हमारे राम जी विराजमान हो रहे हैं। कितना भी कोई कुछ कहता रहे, लेकिन सत्य तो राम है और सत्य आप हो, क्योंकि ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, सनातन जीव, सनातनी माया, सनातन ब्रह्म, सनातन जगत। तो जब जीव भी सनातनी है, जगत भी सनातनी है, ब्रह्म भी सनातनी है, तो ये भाव हमारा सनातनी कैसे नहीं हो सकता है। आपके हृदय में भी जो भाव है, थोड़ी देर के लिए भले उसमें कीचड़ लग जाए और आप अन्य किसी विदेशी सभ्यता में बह जाओ, लेकिन पक्का है उससे कीचड़ हटेगा तो सनातनी भाव ही जागृत होगा, उसके सिवा और कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं तो विदेशों में भी खुदाई होती है तो मंदिर ही निकलते हैं। अभी एक जगह अरब में खुदाई हुई थी तो वहां 8000 वर्ष पुराना शिव मंदिर निकला। हमारी सभ्यता ही इतनी पुरानी है, हम हैं ही इतने पुराने। कितने देश बने हैं आप बता सकते हो? ये देश फला समय में बना, 200 वर्ष, 500 वर्ष, 400 वर्ष। भारत कब बना है किसी का सामर्थ्य बताने का? है कोई तारीख किसी के सामने? ये हमारा अजनाभ वर्ष, किम पुरुष वर्ष, ये आर्यावर्त, आर्या वही हिंदुना प्रोक्ता आर्यावर्त निवासिना, ये हमारा आर्य, ये हमारा आर्यावर्त, ये भारत कब बना है किसी के पास? ये तो वैसी ही बात हो गई, एक पीपल के पेड़ पर लौकी का पेड़ फैल गया। तो लौकी जानते हो फैलती है तो छा जाती है चारों तरफ। तो लौकी का वृक्ष जब पीपल पर ढक लिया, छा गया, तो एक दिन लौकी का वृक्ष पीपल से पूछता है, भाई साहब आप कब आ गए? भाई साहब आप कब आ गए? तो पीपल ने कहा, अभी मैं क्या बताऊं, चैत्र आते ही हम बताएंगे कि हम कब आ गए थे। क्योंकि चैत्र आते ही लौकी सूख जाती है, पीपल अपने आप प्रकट हो जाता। ऐसे ही जितने भी दुनिया के तुम्हें धर्म दिखाई पड़ रहे हैं, आपको मैं बता दूं कोई धर्म नहीं है, धर्म एक है, वो सनातन है। बाकी दुनिया के सब पंथ हैं और पंथ धर्म नहीं हुआ करते हैं। पंथ एक विचारधारा होती है और धर्म एक सामान्य ऐसा व्यापक शब्द है जो जीवन में धारण किया जाता है और पंथ पर चला जाता है और जीवन में धर्म धारण करते हैं। इसलिए धारयति धर्मः, सनातन ही सब कुछ है। बस हमारी बौद्धिक विसंगति, बौद्धिक विकृति के कारण हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। आजकल लोग गाने लगे और कहने लगे, चलो अच्छा है, किसी एक विचारधारा को लेकर के लोग पंथ में आगे बढ़े, मुझे कोई विरोध नहीं है। लेकिन प्यारे, हमारे यहाँ जो सभ्यता है बड़ी प्राचीन है। तो सती जी प्रार्थना करती हैं भगवान से कि मुझे हर जन्म में भगवान शिव मिले। तो प्रार्थना भगवान ने शिव स्वीकार की है। और यहाँ क्या हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं, हिम ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाए, ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाए, जन्मी पार्वती तन पाई, जन्मी पार्वती तन पाई। महाराज हिमालय के यहाँ पार्वती रूप में इनका प्राकट्य हुआ। और फिर तो पर्वतस्या अपत्यम पत्या पार्वत्या, तो पर्वत की पुत्री होने के कारण इनको पार्वती कहा गया और जन्म से ही भगवान शिव में इनकी रति है। फिर तो महाराज मैना और महाराज हिमालय ने इनके खूब उत्सव मनाए। फिर तो अष्ट सिद्धियां रिद्धियां मूर्तिमान रूप लेकर के प्रकट हो गई हिमालय पर। और एक दिन तो नारद जी आए और नारद जी से भाग्य का
विचार कराया गया, हस्तरेखा दिखाई गई और नारद जी ने इनके भूत वर्तमान भविष्य की चर्चा की। कथा आप जानते हैं, लेकिन मैं केवल एक लाइन में ही संबोधन करूं, 5 बजने वाला है, तो भजन के माध्यम से ही भगवान शिव के विवाह की कोई बात कर लेता हूं, क्योंकि 9 दिवसीय कार्यक्रम है और अभी हमारी कथा भगवान शिव ने शुरू नहीं की पार्वती के रूप में। अब पार्वती आएगी और कथा प्रारंभ होगी। अभी तो उन्होंने प्रश्न पर नहीं पहुंचे, प्रश्न तो राम का पूछा था और उत्तर में शिव चरित्र कहा। क्यों? क्योंकि शिव चरित्र इसलिए, शिव विश्वास है, तुम्हारा हृदय का विश्वास जब दृढ़ होगा तब राम कथा समझ में आएगी। इसलिए शिव पर प्रीति हो वैष्णवानाम यथा संभव। तो इस रूप में भगवती पार्वती भगवान शिव की आराधना के लिए तपस्या करती हैं। फिर तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने भगवान शिव को आशीष दिया है कि आप विवाह करो, ऐसा आदेश भी दिया है और सप्तर्षियों को भेजा, परीक्षण करवाया भगवती पार्वती के प्रेम का, उनके प्रेम को देखा। बड़ा अच्छा संवाद है, समय मिलेगा तो कुछ चर्चा बीच में कर लूंगा। आगे चल करके भगवान शिव का मंगल में विवाह भगवती पार्वती के साथ बड़े धूमधाम के साथ में हुआ है। आइए प्रेम के साथ में भगवान शिव के और विवाह का दर्शन करेंगे। शिव समान कोई दाता नहीं, कोई विपत विदारन लजिया मोरी राखियो, लजिया मोरी राखियो। शिव नंदी के असवार धुलना, शिव नंदी के असवार। बोलिए शंकर भगवान की जय। कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नम बार बार कैलाश के निवासी, नम बार बार आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, तार तार तू कैलाश के निवासी। जय हो। बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का। तपती भभूत में है खजाना कुबेर का, तपती भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार, हे गंगधार, हे गंगधार मुक्ति द्वार, हे गंगधार मुक्ति द्वार। ओंकार तू कैलाश के निवासी, नम बार बार हो आयो शरण तिहारी।
भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू कैलाश के निवासी। नम बार बार आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। तार तार तो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनो तनो। कहे दादू एक बार तो, कहे दादू एक बार तो मुझको निहार तू कैलाश के निवासी। नम बार बार हो आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। तार तार तो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी। जय जय श्री सीताराम। भगवान शिव के और भगवती पार्वती के मंगलमय विवाह का आनंद हुआ। समास अभ्यास योगतः आप श्रवण कर रहे थे। आगे भैया जी कुछ बोलेंगे? कुछ बोलेंगे? अब आइए हरिस्मरण करते हुए आरती का दर्शन, और 7 बजे से संकीर्तन होगा और कथा का समय ठीक बोलो 2 बजे शंकर से भगवान की। 5 बजे। देखो 2 दिन हो गए, समय कैसे बीतता है। 9 दिवसीय राम कथा के 2 दिन गए, अब 7 दिन बाकी है। सती का चरित्र चित्रण किया महाराज ने आज, है ना। और विवाह आज हो गया, विवाह कल होना, हाँ बस मानसिक रूप से कल सांकेतिक करके आगे करेंगे। कल सकर। और प्रभु प्रेमियों, 6:45 बजे, 6:45 के 7 बजे जोत, बाबा की जोत। तो जो लोग आए बाहर से, बाबा के प्रेमी, 7 बजे बाबा की जोत होगी और 7:15 से लेकर के आज कीर्तन होगा। पहले वरीयता के हिसाब से पहले राजेश जी अटोलिया, और राजेश जी अटोलिया के बाद राजेश जी जयपुर से हैं, फिर दरभंगा से पधारे बाबा के प्रेमी, बाबा के भक्त श्री विनोद जी शर्मा, और वो 10:30 पौने 11 तक उनका समय रहेगा। और फिर 11 बजे आरती करेंगे। 11 बजे तक सारे रहेगा समय, 11 बजे आरती करेंगे।
आप सभी खड़े हाजिरी हों कहाँ? और आरती का दर्शन करें। रात में पूछेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, अभी भी पूछ लेते हैं, रात में भी एक अभी हमारे पास मिलने आए बंगाल के, तो एक नृत्य नाटक 1 घंटे की, हम लोग कुछ भी नृत्य नाटक में करा ले उनसे। महाराज जी सती के एक आए हुए यहाँ, तो चूंकि अभी राम कथा चल रही है और सती का प्रकरण चल रहा है, तो अभी आपसे पूछ लेते हैं, फिर सबका विचार होगा। तो क्या तो सिम तांडव स्त्रोत करवाए, उसमें नृत्य जो करती है ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ महाराज जी, वो एक आए हैं, कुछ एक ग्रुप आया है, सामने टिका तो आया था, तो उन्होंने दिखाया, तो मेरा मन हुआ कि 1 घंटा वो करना चाहते हैं। मेरी भी इच्छा है कि लोगों को 1 घंटा शिव तांडव भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं, महाराज जी को भी दिखा देंगे। वो 1 घंटे का, आज नहीं कल क्या तो कथा के बाद ही तुरंत करवा दे, कथा के बाद करा देंगे, वो ठीक रहेगा। तो कल करेंगे कथा के बाद, या आपसे मिलवा देंगे, कथा प्रसंग के अनुसार कुछ कर दे। वो उनके पास 50-60 प्रोग्राम हैं और हमारे कथा से मिलता जुलता है। लो भाई, और आरती करेंगे, आरती का सब खड़े हो जाइएगा। प्रियोमं चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे राजा राम तेरी आरती गावो, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गावो, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनावो, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं प्यारे जीवन बाबू, आपको मनाऊं प्यारे जीवन वारों। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि मैं तो वारी वारी जाऊं, युगल छवि में तो वारी वारी जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण राजत है सुध अंजनी। उन चरणों के मैं तो दर्शन पाऊं, उन चरणन में दो दर्शन पाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। हे राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा निज शिव जी गावे।
कथा हृदय में उतारूं, राम कथा हृदय में उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी, चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी। बंदन करती दुनिया सारी, बंदन करती दुनिया सारी। मैं चरणों के मैं तो बलि बन जाऊं। जय हो राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सैकं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। शीतलैत्युञ्जगतमाता शीतलैत्युञ्जगत्पिता शीतलैत्युञ्जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आरार्तिग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य अञ्जलौ पुष्पाण्यादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम जगनेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभायै च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्लप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मय दत्तो गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हारे के सहारे की जय। खाटू सरकार की जय। धर्म की जय। अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांग प्रणामो हि प्रयत्नेन मया कृतः। कल ठीक 2 बजे से श्री राम कथा प्रारंभ होगी और उसके बाद अभी सायंकाल 7 बजे से श्री श्याम कीर्तन आप सभी लोग श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।